हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के 6 लेक्चर तक जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के प्रश्न बनाएंगे और जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 7 में भी कुछ पाठनीय प्रश्नों को हल किए हैं और आज कुछ अभ्यास में के उन्हीं टॉपिक्स में से प्रश्न हैं और इनके अलावा भी बहुत से हम लोग आज प्रश्नों को हल करने वाले हैं जिससे आपको द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम, मोलरता, मोललता, मोल अंश जैसे टॉपिक से न्यूमेरिकल प्रश्न बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आज लगभग हम लोग 20-30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो रेगुलर आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखिए आपका क्या कह रहा है। ये एक्स्ट्रा क्लास इसको नाम दिया गया है। ये यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर का है, आंतरिक प्रश्न है, 12th के लिए है। गौर कीजिएगा, ये आपके अभ्यास का 2.4 नंबर प्रश्न है। अभ्यास यानी चैप्टर के लास्ट में है ये। चलिए 2.4 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, उसको देखिएगा 2.4 का सॉल्यूशन क्या है। ये सॉल्यूशन हम लोग 2.4 कर रहे हैं। और कीजिए क्या बोल रहा है प्रश्न में। प्रश्न में बोल रहा है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला HNO3 अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से HNO3 का 68% जलीय विलयन है, 68% जलीय विलयन है। तो प्रश्न में जो दिया गया है उसको देखिए पहले, HNO3 का 68% जलीय विलयन, इसका अर्थ क्या होगा वो देखिए। तो HNO3 का 68% जलीय विलयन मतलब इक्वल सॉल्यूशन का अर्थ बराबर, का अर्थ बराबर क्या क्या है उसको निकालिए निचोड़। तो इसका अर्थ ये होगा कि इसमें विलयन का मास कितना है, विलयन बराबर विलयन का द्रव्यमान यानी विलयन की मात्रा बराबर है 100 ग्राम, ठीक है। और इसमें 68% HNO3 है, 68% क्या है HNO3। तो HNO3 का मास बराबर क्या हो जाएगा, HNO3 का मास बराबर हो जाएगा 68 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जलीय विलयन बोल रहा है तो एक अवयव तो HNO3 है, दूसरा अवयव कौन है, जल है, क्योंकि ये द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन में दो अवयव होते हैं, एक विलय और एक विलायक। एक HNO3 हो गया तो दूसरा आपका हो जाएगा जल यानी H2O। तो H2O की मात्रा क्या हो जाएगी, H2O की मात्रा बराबर क्या हो जाएगी, H2O की मात्रा बराबर, ध्यान दीजिए विलयन की टोटल मात्रा कितनी है 100 ग्राम और HNO3 का मास कितना है, मात्रा द्रव्यमान कितना दिया गया 68 ग्राम। तो 100 में से 68 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपका 32 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में आपको डेंसिटी यानी घनत्व दिया गया है, विलयन का घनत्व दिया गया है, ध्यान रखिएगा विलयन का घनत्व यानी डेंसिटी जिसको आप D से डिनोट करते हो, विलयन का घनत्व D बराबर दिया गया है आपको 1.504 ग्राम प्रति ml, ठीक है। इसके बाद गौर कीजिए अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करना है m बराबर क्या है वाट। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि m बराबर होता क्या है। m बराबर n बटा में v लीटर में होता है, राइट। आप बोलिएगा n क्या चीज है, तो n सबको पता है, विलय के मोल की संख्या है और v क्या है, विलयन का आयतन है। चलिए पहले हम n की बात करते हैं, विलय कौन है, तो HNO3 है। तो HNO3 का पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो हम लोग आते हैं HNO3 के लिए क्या क्या दिया गया है, देखिए HNO3 के लिए गिवन मास W बराबर कितना दे दिया गया है 68 ग्राम, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास आपको ऐड करना पड़ता है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 3 है तो 16 तियां 48, 14 और 1 जोड़ दीजिए, 48 14 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 63 ग्राम। तो देयरफॉर यहां से आपको मोल निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मोल n बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास, यानी विलय के मोल की संख्या बराबर गिवन मास मतलब दिया हुआ द्रव्यमान और बटा में आणविक द्रव्यमान। चूंकि यौगिक है ये, अगर तत्व रहता तो परमाणविक द्रव्यमान लिखते। ध्यान दीजिए W कितना है 68 और बटा में n कितना है 63। अब डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू क्या होगा, ये लगभग 1.08 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये मोल होगा क्योंकि मोल की संख्या निकाले आप, ठीक है। गौर कीजिए। अब आइए आयतन की बारी आ गई। आयतन तो कहीं हम लोग को दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, हम लोग कैसे निकाले। तो आयतन के लिए हम लोग को घनत्व बराबर एक फॉर्मूला आता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ध्यान दीजिए चूंकि D बराबर m बटा v यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये भी ध्यान रखिएगा, ये D क्या है,
बिलियन का घनत्व, ये m क्या है, बिलियन का द्रव्यमान, ये v क्या है, बिलियन का आयतन, क्योंकि यहाँ पे आपको बिलियन का आयतन रखना है, राइट। गौर कीजिए, ये d का वैल्यू जितना दिया गया है उसमें से रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पहले v निकाल दीजिए। देयरफॉर v बराबर क्या हो जाएगा, m बटा में d, क्रॉस कर दीजिए, ये d की जगह पे v चला गया, v की जगह पे कौन चला गया, d, तो देयरफॉर v बराबर क्या होगा, v बराबर m, तो m क्या है, बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का द्रव्यमान यानी मात्रा कितना है, 100 ग्राम, 100 बटा में d क्या है, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व आपको दिया गया है कितना, 1.504, तो 1.504 आपने रख दिया, ठीक है, इक्वल टू, डिवाइड कीजिए, ये लगभग 66.49 आ जाएगा, ठीक है, ml होगा। क्यों ml होगा, क्योंकि यहाँ जो दिया गया वैल्यू ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर से जाएगा, लेकिन यहाँ किस में चाहिए आपको, लीटर में, तो लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 66.49 बटे में 1000, ठीक है, इक्वल टू दशमलव इधर आ जाएगा 3 अंक, 0.06649 लीटर, ठीक है। आपको v का वैल्यू भी निकल गया और n का वैल्यू भी निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, मोलरता m, तो देयरफॉर मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा, n बटा में v, n वेयर इज n, देयर 1.08 एंड v कहां पर है, 0.0664, डिवाइड कर दीजिए, ये लगभग 16.24 आ जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसकी इकाई हो जाएगी मोल प्रति लीटर, ठीक है, क्योंकि ऊपर मोल और नीचे लीटर, कंप्लीट। और ये हुआ 2.4। अब 2.5 को बनाते हैं इसको रफ करके। अब सॉल्यूशन नंबर 2.5 देखिए आप लोग, सॉल्यूशन नंबर 2.5 क्या कहा जा रहा है, देखिए, ग्लूकोज का जलीय विलयन, फिर वही बात, ग्लूकोज का जलीय विलयन, यानी इस विलयन में दो चीजें हैं, एक जल है और एक ग्लूकोज है। 10% W/W है, मतलब 10% ग्लूकोज है और शेष भाग क्या है, जल है। तो विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, यानी मोललता भी ज्ञात करनी है, मोल अंश भी। उसके बाद बोले यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी, यानी मोलरता भी ज्ञात करनी है, ठीक है। गौर कीजिए, पहले हम लोग ग्लूकोज के जलीय विलयन में देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% W/W है। इसका मतलब ये हो गया कि विलयन की मात्रा बराबर कितनी हो गई, परसेंट दिया है तो 100 हो गया, विलयन की मात्रा यानी विलयन का मास यानी द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक है। अब देखिए, ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% W/W है, मतलब इस 100 में 10% कौन है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का सूत्र तो आप लोगों को पता है ना, C6H12O6, क्लियर। तो ग्लूकोज यानी C6H12O6 का मास, यानी ये जो दिया हुआ है वो इक्वल टू कितना ग्राम, 10 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग शेष भाग निकाल लें। H2O का मास, H2O का मास है ये, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, यानी ये द्रव्यमान है जो प्रश्न में दिया गया है, ये आणविक द्रव्यमान नहीं है जो 1 मोल का आप निकालते हैं। 1 मोल का तो इस सूत्र में जो तत्व है उनके द्रव्यमान को जोड़ने पर निकलेगा। अभी ये प्रश्न में जो दिया गया है द्रव्यमान, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया तो जल कितना होगा, 100 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 90 ग्राम, ठीक है। तो चूंकि आपको मोल अंश भी निकालना है, मोललता भी निकालनी है और घनत्व भी दिया हुआ है तो मोललता भी निकालनी है। इसको 2 पार्ट में करके पहले हम लोग मोललता के चक्कर में पढ़ते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश के और तब मोललता के। गौर कीजिए, मोललता के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोललता बराबर विलेय के मोल बटा में विलायक केजी में, विलेय के मोल। तो विलेय का मोल निकालने के लिए, विलेय कौन है, ग्लूकोज है, C6H12O6 के लिए आइएगा, तो गौर कीजिए कि गिवन मास W बराबर आपको दिया गया है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आप द्रव्यमान को ऐड करके निकालिए। तो कार्बन का 12 छके 72, हाइड्रोजन का 12 एकम 12, तो 72 + 12, और ऑक्सीजन का 16 × 6, 16 छके 96, 96 12 72, जोड़ दो कितना आएगा, 180 ग्राम, जोड़ दो, इतना तो जोड़ने आता है। कार्बन का 12 होता है, 12 छके 72, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 और 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 छके 96, 96 12 72, 180 ग्राम होगा।
तो मोल की संख्या देयरफॉर छोटा n यहाँ पे करेंगे हम लोग, बिकॉज ये विलेय है, H2O विलायक है तो बड़ा n करेंगे उसके लिए। विलेय है तो n बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाएगा गिवन मास 10 बटा में 180 बराबर ये 1 बटा में कितना हो गया 18 बराबर भाग देने पर लगभग 0.056 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज का मोल। अब लगे हाथ यहीं पर आप लोग जल का भी मोल निकाल लो, क्योंकि मोल अंश निकालना है तो दोनों के मोल की जरूरत पड़ेगी। तो H2O के लिए आ जाओ, H2O के लिए आ जाओगे आप लोग, तो गिवन मास W बराबर कितना दिया गया है 90 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास N बराबर कितना होता है 18 ग्राम। कैसे? हाइड्रोजन का 2 एकम 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। तो देयरफॉर यहाँ पे कैपिटल N का यूज करना, बिकॉज विलायक है इसकी मात्रा अधिक है, मात्रा अधिक है तो बड़ा N, मात्रा कम थी तो छोटा N। तो ये भी हो जाएगा गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 90 बटा में कितना हो जाएगा 18, 18 बचे 90, 5 मोल निकल गए ये। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देयरफॉर कुल मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कुल मोल बराबर छोटा n प्लस बड़ा n बराबर हो जाएगा 0.056 और प्लस 5 तो बराबर हो जाएगा 5.056। अब मोललता की बात करते हैं। मोललता में मोललता बराबर क्या होता है वो देखिएगा, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल और बटा में होता है विलायक केजी में। ठीक है, विलायक किलोग्राम में होता है, विलायक केजी में। क्लियर? गौर कीजिए, इक्वल टू यहीं पर आते हैं हम, विलेय का मोल, विलेय मतलब छोटा n कितना है 0.056, 0.056 बटा में विलायक केजी में, विलायक है कितना H2O 90 ग्राम है, इस 90 ग्राम है, ग्राम को किस में चेंज कर दो किलोग्राम में, तो बटा में कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि पता चला विलायक केजी में, तो विलायक यहाँ जल है तो 90 ग्राम है, ग्राम को आप किस में चेंज कर दिए किलोग्राम। डिवाइड करोगे तो जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सारे दशमलव खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा 56 बटा में 90। अब आप आराम से इसको डिवाइड कर दो, ये लगभग 0.6 दूध आते जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल प्रति केजी। क्यों? क्योंकि मोल ऊपर और नीचे कौन है केजी, इकाई हुई, यानी मोललता पहला आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब दूसरे आंसर की ओर आइए। मोल अंश निकालना है आपको, यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक घटक का मोल अंश, मतलब ग्लूकोज का भी मोल अंश निकालना है और जल का भी मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश का संकेत क्या होता है, x होता है। अगर ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे C6H12O6 बराबर, जिसका भी मोल अंश निकालना होगा उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। ठीक है ना, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर हो जाएगा और टोटल मोल नीचे, मतलब ग्लूकोज का है तो ग्लूकोज का मोल ऊपर और टोटल मोल यानी n प्लस n, जो कि यहाँ पे आप निकाल भी चुके हो। इक्वल टू ग्लूकोज का कितना है आपका, तो ग्लूकोज का जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है 0.056 बटा में 5.056, क्योंकि कुल मोल यहाँ n प्लस n निकाले हो आप लोग यहाँ पे, तो इसी को आगे बढ़ाओ और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो लगभग 0.011 आएगा। यहाँ पे कोई इकाई नहीं होगी बिकॉज ये एक अनुपात है। अब चलिए ग्लूकोज का मोल अंश निकल गया, अब यहाँ पर आपको किसका मोल अंश निकालना है, जल का, जल का मोल अंश निकालना है। तो XH2O बराबर क्या होगा, तो आपको पहले ही बोले जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो H2O का मोल कितना है, बड़ा N, तो बड़ा N बटा में छोटा n प्लस बड़ा N इक्वल टू बड़ा N कितना है 5 मोल, 5 बटा में ये टोटल मोल कितना है 5.056 बराबर। देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड करके ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलेय और विलाय का मोल अंश का योगफल 1 होता है। एक में से इसको घटा दो, 1.000 लिख दो, इसको घटा दो 0.011। ठीक है, अब देखो कितना आता है, 10 में से 9 गया 9, 9 में से गया 8, यहाँ पे 9 0 9 0 9 8 9 राइट। इसका मतलब लगभग ये आ जाएगा 0.99। क्लियर, आपको तरीका बता दिए। तो ये हो गया मोल अंश। अब क्या बोल रहा है, मोलरता। मोलरता में देखिए क्या करना है आपको, फिर वही कहानी है, क्योंकि D बराबर आपको दिया गया है, D बराबर कितना दिया गया 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, और विलयन का द्रव्यमान भी आपको पता है कितना, विलयन का घनत्व तो दे दिया गया है, तो विलयन का द्रव्यमान भी आपको पता है कितना है, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, चूंकि घनत्व D बराबर कितना होता
m बटा v होता है। तो देयरफॉर यहाँ से आपको निकालना क्या है, v निकालना है। v बराबर क्या हो जाएगा, m बटा d। तो देयरफॉर v बराबर m का वैल्यू कितना है 100 और बटा में d यानी घनत्व तो कितना है 1.2 डिवाइड कर दो, लगभग 83.33 आते जाएगा, लेकिन ये मिलीलीटर में होगा। ठीक है, लेकिन हमको आयतन चाहिए किस में, मोलरता के लिए, लीटर में, राइट। तो बराबर ये हो जाएगा 83.33 बटा में कितना 1000 लीटर इक्वल टू दशमलव बढ़ा दो इधर 0.083 ये कितना हो जाएगा लीटर, कंप्लीट। अब चलिए इधर पर मोलरता बराबर m बराबर n बटा में v किसमें, लीटर में, कंप्लीट है। और कीजिए n का मतलब विलेय का मोल यहाँ आया हुआ है 0.056 बटा में v मतलब आयतन ये आया हुआ है 0.08333, ये लगभग 0.67 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। एक आंसर यहाँ पे और मोल अंश का तो x वाला आंसर है और एक आंसर ये है। टोटल आपके इसके निकल गए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर रफ करके अगले 2.6 में चलते हैं। अब 2.6 को बना लेते हैं। 2.6 क्या कर रहा है वो देखिए, थोड़ा लंबा होगा, ध्यान रखिएगा। यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान है, यानी 1 ग्राम का मिश्रण है, उसमें कौन कौन है, Na2CO3 और NaHCO3 है। ठीक है, यानी प्रश्न कह रहा है कि Na2CO3 की मात्रा अब प्लस NaHCO3 की मात्रा, दोनों की मात्रा बराबर कितनी है जोड़ने पर 1 ग्राम। इतना दे दिया कि 1 ग्राम मिश्रण में ये दोनों है, मतलब दोनों का मात्रा जो है कितना है 1 ग्राम है। अब बोला है कि मोलों की संख्या समान है, तो पहले दोनों की मोलों की संख्या निकालेंगे, समान दिखाएंगे, तब इसकी मात्रा हमको पता चलेगी। इसके बाद बोला है कि इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 m यानी मोलरता दे दी है 0.1 m HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी, तो आपको आयतन निकालना है यहाँ पर। लेकिन टोटल HCl का मात्रा निकालने के बाद, HCl का मोल निकालने के बाद, HCl का मोल किसके, Na2CO3 और NaHCO3 के साथ, तो इसे रिएक्शन करा के अलग अलग हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। ये तो कंफर्म हो गया कि Na2CO3 की मात्रा प्लस NaHCO3 की मात्रा बराबर कितना है 1 ग्राम है। अब मान लीजिए आप, माना कि पहले कौन है Na2CO3 है, तो Na2CO3 की मात्रा बराबर, Na2CO3 की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का योगफल तो पता है लेकिन एक की मात्रा हमको नहीं पता है, तो दोनों की अलग अलग जब तक नहीं निकालेंगे तब तक टोटल HCl का मोल हम लोग अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो Na2CO3 की मात्रा हम x निकाल लेंगे, तो NaHCO3 की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जनरल मैथमेटिक्स है, 1 माइनस क्या हो जाएगा x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x रखोगे और इस x को इधर ले जाओगे तो एक में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो NaHCO3 की मात्रा निकल जाएगी। अब दोनों को गिवन मास मिल गया, तो दोनों का गिवन मास निकल गया, तो दोनों का मोल निकालिए, क्योंकि मोल निकालिएगा तभी तो दोनों को बराबर दिखाइएगा। मोलों की संख्या क्या है, समान है, मोल निकालिए। पहले आप आइए किसके लिए, Na2CO3 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आइएगा, तो गिवन मास बराबर कितना दे दिया है इसका x माने 1, और मॉलिक्यूलर मास इनका द्रव्यमान जोड़कर निकालेंगे। सोडियम का 23 होता है, तो 23 दूनी 46 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 16 तीन 48। ठीक है, तो 60 और 46 106 ग्राम। ठीक है, अब चूंकि दोनों को हमको बराबर दिखाना है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, N1 बराबर, यानी Na2CO3 के मोल को हम क्या मान लिए, N1 बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर x बटा में 106। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग NaHCO3 के लिए। NaHCO3 के लिए, इसके लिए गिवन मास W बराबर कितना 1 माइनस x ग्राम आया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास N बराबर जोड़ लेते हैं, सोडियम 23 होता है, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, 23 से 24, कार्बन 12। ठीक है, और ऑक्सीजन 16 3 48, 48 और 12 60, 60 और 24 84 ग्राम। रेड कर दिए, तो देयरफॉर यहाँ क्या मान लेंगे, N2 बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 1 माइनस x, अब बटा में कितना हो गया 84। ठीक है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न से कहा जा रहा है आपको
N1 बराबर N2, दोनों के मोल क्या है, बराबर है, N1 बराबर N2, क्लियर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रश्न से यहाँ पे साफ बोला है मोलों की संख्या समान है, तो समान दिखाने के बाद दोनों को बराबर दिखाइए, दोनों का वैल्यू x बटा में 106 बराबर 1 माइनस एक्स बटा में 84, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84x बराबर इधर आया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 106 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 106x, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक और लेके आइए, या 84x प्लस 106x बराबर 106, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, या ये 84 और 106 190x बराबर 106, तो देयरफॉर x बराबर कितना निकल जाएगा 106 अब बटा में 190, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, x का इतना है, राइट। अब हमको बारी बारी से HCl का रिएक्शन कराना है Na2CO3 और NaCO3 से, और ये ज्ञात करना है कि HCl के टोटल कितने मोल है, क्यों, क्योंकि मिलीलीटर की आवश्यकता है, मोलरता दिया है, तो मोलरता बराबर N बटा में भी लीटर, तो N ज्ञात करना पड़ेगा HCl का हम लोगों को, ठीक है, विलेय का मोल अब बटा में आयतन, ठीक है। तो मोलरता दे दिया और मोल हमको इस दोनों से रिएक्शन करा के निकालना पड़ेगा, तब हम आयतन निकाल सकते हैं। पहले आयतन लीटर में आएगा, तब उसको हम एक मिलीलीटर में चेंज करेंगे। गौर कीजिए, यहाँ पे Na2CO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, किसका, Na2CO3 से रिएक्शन करा रहे हैं हम HCl का, कंप्लीट कराते समय ये ध्यान रखिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे सोडियम 2 है तो HCl भी कितना आएगा, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन रहेगा तभी तो 2 Na को लेके जाएगा, NaCl बनाएगा, प्लस 1 CO2 निकलेगा, प्लस 1 क्या बन जाएगा H2O, यहाँ से देखिए CO3 CO2 में कन्वर्ट हो गया, एक ऑक्सीजन मिला, वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिला, तो क्या बना दिया, जल, और सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, क्यों, पता है आपको, क्षारीय धातु में हैलोजन तत्वों के प्रति बहुत अधिक क्रियाशील होती है। अब यहां पर गौर कीजिए, ये कितना ग्राम है, Na2CO3 कितना ग्राम है, Na2CO3 कितना ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 106 ग्राम, ये 106 ग्राम है, 106 ग्राम पे ये कितना ग्राम होगा, तो हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 35.5 और 1 36.5 और डबल 2 मोल है ना, तो दुगना, तो 36 दूनी 72 73 ग्राम, राइट। तो यहां से हम निकालिए कि HCl कितना चाहिए, चूंकि Na2CO3 106 ग्राम में 73 ग्राम चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल जो x का वैल्यू आया है, इसमें Na2CO3 की हमारी मात्रा कितनी निकलेगी, तो यहां पर आपको बता देते हैं, इसके बाद वाला पार्ट, ये x का मान इतना आया है, ये आपको पता चल गया, तो ध्यान दीजिए Na2CO3 की मात्रा बराबर x है, ठीक है, तो Na2CO3 की मात्रा x है, तो x पर मतलब 106 बटा 190 पे कितना होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा, कंप्लीट। तो ये रिएक्शन जो है, इसमें हम जाने से पहले, चूंकि यहां पर आपको लिख के बता देते हैं Na2CO3 की मात्रा बराबर, यानी कितना पे आपको निकालना है, बराबर कितनी है, x है, यहाँ पर x बराबर कितना आ गया है, 106 बटा में 190, इतना पे हमको निकालना है, कितना मोल चाहिए, कितना मोल, तो यहाँ पे 106 पे 73 है, तो चूंकि ध्यान दीजिए 106 ग्राम Na2CO3 बराबर कितना ग्राम, 73 ग्राम HCl, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा, यहीं पर आगे बढ़ते हैं, तो देयरफॉर 1 ग्राम पे 1 ग्राम Na2CO3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 73 बटा में 106 ग्राम HCl, कंप्लीट है। गौर कीजिए, अब हमको 1 ग्राम पे निकालना नहीं है, कितना ग्राम पे निकालना है, 106 बटा में 109 पे, 106 बटा में 190 पे, तो देयरफॉर 106 बटा में 190 ग्राम Na2CO3 पर कितना मोल होगा वो निकालिए, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 बटा में 190, अब गुणे ये क्या हो जाएगा, 73 बटा में 106, अब ध्यान दीजिए 106 और 106 कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये बच गया 73 बटा में 190, ठीक है, HCl निकला। तो देयरफॉर HCl के लिए यहाँ पे क्या आया, ध्यान दीजिए, गिवन मास कितना आ गया, HCl के लिए गिवन मास W बराबर निकला है 73 बटा 190 ग्राम,
एंड मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है ही 36.5 ग्राम, क्योंकि पता है हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 प्लस 1 36.5। तो देयरफॉर इसका मोल यहाँ पर कितना हो जाएगा, देयरफॉर HCl का मोल यानी N बराबर HCl का मोल बराबर कितना हो जाएगा, HCl का मोल बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास जब करोगे आप लोग तो बराबर W कितना है 73 बटा में 190 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5 करोगे तो ये 73 अब बटा में 36.5 अब गुणे 190। ठीक है, ये 36.5 से 2 बार में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 बटा में 190 बराबर 1 बटा ये 9 5 यानी 95, 1 बटा 95 मोल यहां पर निकल गया। ठीक है, गौर कीजिए। सेम इसी तरह हम लोग, अब ये पार्ट तो हो गया, सेम इसी तरह हम लोग बढ़ेंगे किसके लिए, NaHCO3 के लिए बढ़ेंगे, NaHCO3 के लिए। तो NaCO3 के लिए जब आते हैं तो पुनः हम लिखते हैं, पुनः इसका भी रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमको, NaHCO3 प्लस, और कीजिए यहां पे कितना HCl, एक HCl, क्यों, क्योंकि एक ही सोडियम है। प्रोडक्ट क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, सेम वही प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन NaCl जो एक था यहाँ पे कितना है 2 है, बिकॉज सोडियम यहाँ पे एक ही था, एक ही HCl है। गौर कीजिए यहाँ पे NaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना था, NaCO3 का मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला था यहाँ पे कितना ग्राम, 84 ग्राम। 84 ग्राम पे ये HCl कितना निकला था, तो HCl आपको मिला था 36.5 ग्राम। ठीक है, लेकिन NaHCO3 की मात्रा कितनी है 1 माइनस एक्स पे निकालना है हमको। तो चूंकि यहां पर आपको बना दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि NaHCO3 की मात्रा बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 माइनस 106 बटा में 190 बराबर 190 माइनस 106 बटा में 190 बराबर 84 बटा में 190 आ गया। इतना तो हमको निकालना है, टोटल मोल कितना, राइट। तो ध्यान दीजिए, अब इसको लेके चलते हैं, चूंकि कितना पे कितना चाहिए देख लो, 84 ग्राम NaHCO3 बराबर कितना ग्राम HCl, 36.5 ग्राम HCl, तो देयरफॉर 1 ग्राम NaHCO3 बराबर कितना 36.5 अब बटा में 84 ग्राम HCl, तो देयरफॉर प्रश्न में कितना दिया है 84 बटा में 190 पे, तो 84 बटा 190 ग्राम NaHCO3 बराबर मल्टीप्लाई होगा 84 बटा में 190 गुणे 36.5 बटा में 36.5 बटा में कितना हो जाएगा 84 कट गया बराबर 36 पॉइंट कट गया, यहाँ नीचे लिख देते हैं 36.5 बटा में 190 ग्राम। ठीक है, HCl, ये तो इसका गिवन मास आ गया। अब इसका मोल निकालना है। ठीक है, ऊपर रख करके बना देते हैं इसको। तो अब यहां से आप देख लीजिए HCl का मात्रा आ गया है, इसको आप कंटिन्यू करते हैं ऊपर से। ठीक है ना, चूंकि HCl के लिए क्या हुआ है वो देखिए, गिवन मास आपको मिल गया है, गिवन मास W बराबर इस रिएक्शन के लिए क्या है, तो कितना मिल गया 36.5 बटा में 190 ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स हो गया है 36.5 ग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर मोल की संख्या है HCl का मोल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 36.5 बटा में 190 और ये टोटल के बटा में कितना है 36.5, तो 36.5 तो कट जाएगा, बच जाएगा 1 बटा में 190। तो देयरफॉर HCl के कुल मोल बराबर क्या होगा, HCl के कुल मोल बराबर कुल मोल अभी ना निकलेगा मिश्रण का, तो कुल मोल बराबर देखिए यहाँ पर आया एक HCl का मोल 1 बटा 95, तो यहाँ पर आएगा बाबू 1 बटा 95। ठीक, 1 बटा 95 की बजाय 2 बटा 190 ही रखो, लॉस निकालने में ठीक रहेगा। ठीक है, 1 बटा 95 तो सरल किए थे हम, ये 2 बटा 190 ही रखो, 2 बटा 190 अब प्लस यहाँ पे कितना है 1 बटा में 190
190 लॉसन निकल गया आपका, तो 2 + 1 बराबर 3/190, ठीक है, मोल हो गया ये इसका HCl का। और ये आप देखिए क्वेश्चन में 0.1 m दिया गया है, यानी मोलरता m बराबर दिया गया है 0.1 m HCl, ठीक है। तो 0.1 m हो गया, मतलब 0.1 मोलरता है। तो चूंकि m बराबर क्या होता है, n/v होता है लीटर में, ठीक है, तो यहाँ पे लीटर में निकलेगा, देयरफॉर v बराबर क्या हो जाएगा, n/m कंप्लीट। n मतलब HCl के कुल मोल और m मतलब मोलरता 0.1। डिवाइड करते हैं अब हम लोग इसको, बराबर ये 3/190 अब बटा में ये 0.1 है, 0.1 डिवाइड कर देते हैं इसको, तो देयरफॉर v बराबर क्या आ जाएगा, 3/190 गुणे 0.1, ये कट गया 0 बराबर 3 बटा कितना हो गया 19, बराबर डिवाइड करो, डिवाइड करने पे आएगा 0.1578 लगभग, ठीक है। किस में आएगा ये, लीटर में, दैट इज लीटर। लेकिन पूछ किस में रहा है, मिलीलीटर में। 1000 से गुणा कर दो बराबर 0.15789 गुणे कितना 1000 बराबर यहाँ पे 0.3 भागेगा 1 2 3 आ जाएगा 157.89 मिलीलीटर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा था, कठिन नहीं था, कंप्लीट। तो इसको आप बना लीजिए। अब आप 2.7 को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 2.7 में क्या बोल रहा है वो देखिए, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम का 25% निकाल लीजिए आप। 300 ग्राम का 25%, ठीक है, बराबर 300 गुणे 25/100 डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 ग्राम। फिर बोल रहा है 40% की 400 ग्राम, तो 400 ग्राम का आपको क्या निकालना है, 400 ग्राम का 40% बराबर 400 गुणे 40 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर, ये डिवाइड हो गया, ये हो गया 160 ग्राम, ठीक है। को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी अब दोनों को मिला देना है। इसके कहने का मतलब ये था कि 300 ग्राम में 25% विलय है और 400 ग्राम में 40% विलय है। अब दोनों को मिला देंगे तो इसका मास परसेंट क्या होगा, सांद्रण द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंट क्या होगा। तो दोनों को मिला दीजिए, देयरफॉर विलयन की कुल मात्रा, विलयन की मात्रा बराबर ऐड कर दो 300 प्लस 400 बराबर 700 ग्राम, ठीक है। और विलय की कुल मात्रा क्या हो जाएगा, तो दोनों का जो निकाले हो परसेंट ऐड कर दो, विलय की कुल मात्रा बराबर ऐड करो 75 प्लस 160 बराबर 235 ग्राम। तो देयरफॉर मास परसेंट बराबर होता क्या है, विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलय का द्रव्यमान यानी कुल मात्रा 235 बटा में विलयन का कुल द्रव्यमान यानी 700 गुणे कितना 100, ये कैंसिल हो गया बराबर 7 से डिवाइड करो, 7 × 14 7 × 21 2 5 25 7 × 21 0.40 7 5 35 7 7 आते जाएगा, ये परसेंट लगभग इतना ही हो जाएगा, 7 7 आएगा तो इसको 8 कर दो, ठीक है, इतना हो जाएगा इसका। चलिए अब 2.8 देखिए, इसमें भी 2 प्रश्न है, ये सॉल्यूशन है 2.8 का, ठीक है। इसमें भी मोलरता भी ज्ञात करना है, मोलरता भी ज्ञात करना है, ठीक है, घनत्व भी दिया गया है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का ये सूत्र है, देख रहे हैं आप लोग, एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान कितना दिया गया है वो देख लीजिए, C2H4OH का होल ट्वाइस का द्रव्यमान यानी मास दिया गया है 222.6 ग्राम, ठीक है। और 200 ग्राम जल को मिलाकर यानी जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है, H2O का मास बराबर दिया गया है 200 ग्राम, ठीक है। अब हो रहा है कि इतना ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल और इतना ग्राम जल को मिलाकर एक मिश्रण बना दिया गया, प्रतिहीन मिश्रण, मतलब एंटी फ्रीजिंग, यानी कि बर्फीले क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, हिमांक का अवनमन कर देता है ये, और गाड़ी
में जो रेडिएटर होता है, इसका जो पानी है उसको जमने से क्या करता है, रुकता है। यानी जो 0 डिग्री पे वो जमता वो -5 डिग्री पर जमेगा, ऐसा उसके हिमांक में अवनमन कर देता है, यानी कमी कर देता है, राइट। तो गौर कीजिए, तो ये दोनों को मिला दिया गया है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलयन का मास कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, विलयन का मास यानी विलयन का द्रव्यमान बराबर दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 222.6 प्लस 200 बराबर 422.6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। गौर कीजिए, विलयन की मोलरता की गणना करना है और विलयन का घनत्व भी दिया गया है। विलयन का घनत्व बराबर यानी डेंसिटी यानी डी बराबर को क्या दिया गया है, 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। तो विलयन का घनत्व दे दिया गया है और अब आपको निकालना है मोलरता, ठीक है। मोलरता के लिए पहले विलेय कौन है ये देख लीजिए। तो विलेय यहाँ पे आपका कौन है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो विलेय के लिए चलिए, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए मतलब C2H4OH का होल ट्वाइस के लिए, इसके लिए गिवन मास कितना दिया गया है आपको, इसके लिए गिवन मास W बराबर दिया गया है 222.6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास M बराबर कितना होगा वो निकाल लीजिए। तो कार्बन का 12 दूनी 24, 24 4 28 और ये 16 1 17, 17 दूनी 34, 34 और 28, 34 प्लस 28 जोड़ दिया, 34 और 28 कितना होता है देख लीजिए, 8 4 12 2 हाथ में 6 62, यानी ये 62 ग्राम पर मोल हो गया, ये पर मोल 1 मोल का हो गया, राइट। तो देयरफॉर मोल की संख्या n बराबर क्या होगा, गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 222.6 बटे में मॉलिक्यूलर मास कितना है 62 बराबर ऐड करोगे तो लगभग 3.59 आएगा मोल है। उसके बाद विलायक चाहिए केजी में, विलायक कौन है, H2O है। H2O कितना है 200 ग्राम। तो H2O यानी विलायक का मास बराबर 200 ग्राम, इसको भी किस में चेंज कर दो केजी में। तो 200 ग्राम बराबर 200 बटे में कितना हो जाएगा 1000। तो ये बराबर 1 बटे में 5 बराबर, इसको भी डिवाइड कर दो आप, 0.2 केजी आ जाएगा, 0.2 केजी। तो देयरफॉर मोलरता बराबर यानी छोटा m बराबर, मोलरता को छोटा m से सूचित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय का मोल, यानी विलेय का मोल 3.59 अब बटा में विलायक केजी में, तो विलायक केजी में निकाली हो 0.2 इक्वल टू दशमलव हटा दो, दशमलव एक अंक भाग जाएगा 35.9 अब बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू अब 2 से डिवाइड कर दो आराम से, ये 17.95 ये हो जाएगा मोल प्रति केजी, ठीक है। अभी मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता के लिए हम लोग को ऊपर रफ करना पड़ेगा, तो ऊपर रफ कर देते हैं। मोलरता निकलेगी कैसे, घनत्व तो दे दिया गया है ना, तो चूंकि सबको पता है चूंकि D बराबर M बटा V, तो देयरफॉर V बराबर M बटा क्या हो जाएगा D। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे M क्या है, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान विलयन का मास यहाँ पर आया है, ये क्या हो जाएगा, ये 422.6 और बटा में घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दिया गया 1.072 डिवाइड करो, इक्वल टू कितना आएगा लगभग 394.21 आएगा मिलीलीटर में, बिकॉज डेंसिटी में ग्राम प्रति मिलीलीटर है, मिलीलीटर बच गया। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दो, देयरफॉर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 394.21 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है 1000, दशमलव भाग जाएगा 3 अंक 0.39421 लीटर। तो देयरफॉर मोलरता बराबर M बराबर N बटा में V किसमें लीटर में, N मतलब विलेय का मोल। तो विलेय का मोल यहाँ आप निकाल ही चुके हो कितना 3.59 हो जाएगा। अब बटा में V आयतन चाहिए आपको लीटर में, तो यहाँ पर आ गया 0.39421 डिवाइड कर दो, लगभग 9.1 मोल प्रति लीटर आ जाएगा, 9.1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। फिर इसको नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इस क्रम में कुछ और प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी से कुछ हटकर हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ही विख्यात हैं और 4 ऑप्शनल होते हैं। तो देखिए वो सब कैसे बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला नंबर प्रश्न इसमें दिया जा रहा है कि 500 ml M/2 विलयन बनाने के लिए NaOH की कितने मात्रा लेनी होगी, मतलब NaOH की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले आप निकाल लीजिए, ml दिया है मतलब सॉल्यूशन पहला का है ये, V बराबर आपको दिया है 500 ml, मोलरता दे दिया है तो V को
पहले आप लीटर में चेंज कीजिए। 500 बटा में कितना हो जाएगा ये 1000, तो बराबर ये 1/2 बराबर 0.5 लीटर हो गया। ठीक है, m/2 बिलियन मतलब मोलरता, m बराबर दे दिया गया है आपको m/2 यानी 1/2, ठीक है, आधा, तो बराबर ये 0.5 है। उसके बाद NaOH है, तो NaOH के लिए आप आते हैं, तो NaOH के लिए आपको दिया गया है क्या क्या, वो देखिए। NaOH के लिए W बराबर जो है वो वाट है। NaOH के लिए मतलब गिवन मास आपको निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल ही सकते हो आराम से। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल जोड़ दो कितना हो जाएगा 40 ग्राम 1 मोल का। तो चूंकि मोलरता का फॉर्मूला आपको याद है, m बराबर क्या होता है n/v लीटर में, ठीक है, बराबर अब लीटर ये पता चल गया आपको। ये n मतलब क्या होता है गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बटा में ये v होगा इक्वल टू गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास इनटू v। तो w बराबर क्या होगा, देयरफॉर w बराबर जो पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में NaOH की कितनी मात्रा मतलब w, तो w बराबर आपका हो जाएगा m गुणे मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान और गुणे आयतन। ये देखिए ये मोलरता और ये आणविक द्रव्यमान और ये आयतन, ठीक है, बराबर m कितना दिया है 0.5 मल्टीपल मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले आप 40, और गुणे v आयतन कितना निकाले 0.5। अब कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो ये 5/10 गुणे 40 और गुणे ये भी हो जाएगा 5/10, 1 0 खत्म, 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 ग्राम। तो NaOH की आवश्यक मात्रा बराबर कितना होगा, NaOH की आवश्यक मात्रा बराबर हो जाएगा 10 ग्राम। दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है 0.1 m Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो आपको 0.1 m दिया है मतलब मोलरता m बराबर दे दिया है 0.1, ठीक है। विलयन बनाने के लिए 500 ml H2O में कितना ग्राम Na2CO3 मिलाया गया है। फिर वही कहानी है, यहाँ भी W पूछ रहा है, m बराबर 0.1 दे दिया, V बराबर आपको 500 ml दिया, 500 ml को आप लोग अभी अभी ऊपर कन्वर्ट किए हो, कितना आया है 0.5 लीटर। अब देखिए गौर कीजिए, अब आपको किसके लिए चलना है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के लिए। Na2CO3 के लिए आपको क्या मिलेगा, गिवन मास कितना दिया गया है W बराबर वाट है, यही तो पूछ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास m बराबर जोड़ लीजिए, सोडियम का 23, 23 दूनी 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, 48 ये गौर से देखिए 48 और 12 60, 46 106 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकल गया Na2CO3 का। अब आपको W निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ से बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर m यानी मोलरता गुणे m मतलब विलेय का मॉलिक्यूलर मास गुणे V मतलब विलयन का आयतन लीटर में बराबर, डायरेक्ट आ सकते हो, चूंकि वहां पर आपको कन्वर्ट करके बता दिए हैं तो बार बार उसको करने से कोई फायदा नहीं है। तो W बराबर हो जाएगा m का वैल्यू रखिए 0.1 मल्टीपल मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 106 गुणे आयतन कितना है 0.5, दशमलव हटा दीजिए 1/10 गुणे 106 गुणे 5/10, ठीक है। अभी आप कटाने का काम मत कीजिएगा, थोड़ा सा चालाकी कर लीजिएगा, ऊपर वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 5 6 30, 0 हाथ में 3, 5 0 0 3 आ गया, और 5 कम 5 बटा में 10 10 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 100, 1 0 खत्म, दशमलव में चला जाएगा, ये 5.3 ग्राम। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो Na2CO3 की आवश्यक मात्रा कितनी हो जाएगी, आपको कितना ग्राम घोलना पड़ेगा, आपको 5.3 ग्राम घोलना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3 देखिए, सॉल्यूशन 3 में बोला है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता, ठीक है, मोलरता बराबर विलय का मोल बटा में आयतन लीटर में होता है।
अब इसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है, NaCl के लिए आई है। NaCl के लिए यहाँ पर आपको W दे दिया गया है, W मतलब गिवन मास, W बराबर कितना दिया है 5.85 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है उसको ऐड कीजिए। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो सोडियम 23 और ये 35.5, 58.5 होता है, 58.5 ग्राम, ठीक है। अब V कितना दिया वहां पे 200 ml, V बराबर हो गया 200 ml, इसको लीटर में चेंज कर लो, 200 ml बराबर हो जाएगा 200 बटे में कितना 1000, तो ये 2 जीरो कैंसिल बराबर 0.2 लीटर। तो देयरफॉर मोलरता बराबर कितना होता है, M बराबर N बटा में V, किसमें लीटर में, तो ये बाबू N का वैल्यू कितना आया है, N मतलब मोल की संख्या कितना आ गई थी, मोल की संख्या क्या होता है गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास, मतलब W बटा में M, अब बटा में ये V रह गया बराबर W बटा में W रखिए 5.85 और बटा में 58.5 और बटा में 0.2 बराबर, इसको कैलकुलेट कीजिए, ध्यान दीजिए 5.85 है और बटा में 0.2 और गुणे 58 कितना आ गया 5। ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक बराबर हो गया, यानी दशमलव कैंसिल, तो ये हो जाएगा 585 बटा में 2 गुणे 585। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो एक 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक कैंसिल हो गए, तो ये 585 कट गया बराबर 1/2 आ गया बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर, दैट इज योर आंसर। नोट कर लीजिए। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तब आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन नंबर 4 गौर से देखिए, 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मोलरता, इसमें भी मोलरता पूछ रहा है। चलिए तो पहले मोल और आयतन को हम लोग क्लियर कर ले। मोल NaBr के लिए है, तो NaBr के लिए क्या आएगा, NaBr के लिए गिवन मास कितना है वो देख लीजिए। NaBr के लिए गिवन मास W बराबर कितना दिया है 20.6 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास M बराबर जोड़ लेते हैं, सोडियम का कितना होता है 23 और ब्रोमीन का होता है लगभग 80, ठीक है। तो 23 प्लस 80 बराबर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है लगभग 103, लगभग नहीं एक्यूरेट 103 होगा, 103 ग्राम एक मोल का, ठीक है। और उसके बाद आयतन V बराबर दिया है 500 ml, तो V बराबर 500 ml बराबर, ये तो आप लोगों को पता चल रहा है कि हाफ लीटर है, लेकिन 500 बटा में 1000 कर दो, लीटर में चेंज करने के लिए बराबर कितना आ जाएगा 0.5 लीटर, इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो देयरफॉर मोलरता बराबर M बराबर क्या होता है N बटा में V, लीटर में आराम से रखिए, N कितना आ गया, N आपको नहीं मिला अभी, तो N यहाँ पर निकाल लीजिए, तो देयरफॉर यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 20.6 बटे में 103 बराबर, तो ये देखिए ये 206 है, अगर दशमलव हटाइएगा तो 206 और 103, ठीक है ना, तो दशमलव हटाइएगा ये, तो ये 206 बटा में 103 हो जाएगा, और गुणे नीचे 10 आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बटा में 10 हो जाएगा, और बराबर ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो देयरफॉर M बराबर N बटा V लीटर में बराबर N कितना आ गया है 0.2, अब बटा में ये हो गया 0.5, पॉइंट हट गया, 2 बटा में 5 बराबर डिवाइड करो, तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 मोल प्रति लीटर, दैट इज योर आंसर। ये सारे ऑप्शनल हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं 4 ऑप्शन वाले, तो सब बना के आपको बताया जा रहा है, बिकॉज इस संडे को तो सॉलिड स्टेट का टेस्ट है, अगले संडे को आइस का टेस्ट है, तो इसमें आपको केयरफुली रहना है, ठीक है। अब चलिए आप लोग बात कीजिए सॉल्यूशन नंबर 5 की। यहाँ से सॉल्यूशन नंबर 5 में हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है सॉल्यूशन नंबर 5। तो 500 ml आयतन में 0.4 ग्राम N2 उपस्थित है, तो N2 की मोलर सांद्रता क्या होगी। मोलर सांद्रता का मतलब भी मोलरता है, ध्यान दीजिए, मोलर मतलब मोलरता, मोलल बोलता तो मोललता होता है, ये मोलर सांद्रता यानी मोलरता पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर वही कहानी है, आपको फिर उसी तरह चेंज कर लेना है। N2 के लिए आपको पता है N2 के लिए गिवन मास कितना दिया गया है, N2 के लिए गिवन मास W बराबर दे दिया गया है 1.4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 दूनी 28 ग्राम होता है। देयरफॉर मोल की संख्या N बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास,
तो गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया 1.4 बटे में 28, तो बराबर ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप तो 1 बटे में 20 आ जाएगा आपका, दशमलव हटेगा 280, 14 दूनी 28, और ये बराबर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, अभी नहीं कटेगा तो 0, फिर कितना आ जाएगा 5, इस बचे 100 मोल। उसके बाद देखिए 500 ml बोल रहा है, तो V बराबर कितना हो जाएगा 500 ml, 500 ml बराबर डायरेक्ट अब 0.5 लीटर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 1000 से डिवाइड करके देख लीजिए। देयरफॉर मोलरता बराबर M बराबर क्या हो जाएगा N बटा में V लीटर में, आराम से इसके वैल्यू को रखिए, N कितना आ गया है 0.05 और बटा में V कितना है 0.5, दशमलव हटा दीजिए आप आराम से, 5 5 कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो दशमलव हटाइएगा आप, तो ये इस तरह भी आप दशमलव हटा के कटा सकते हो, ये एक दशमलव हटेगा तो ये 0.5 हो जाएगा, बटा में क्या होगा 5 कटा देंगे 0.1 और मोल प्रति लीटर इकाई लग जाएगी, ठीक है। आगे देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, छठे नंबर का सॉल्यूशन कर लेते हैं वो। 6 नंबर कह रहा है 20 ग्राम Na2CO3 को 1000 ग्राम पानी में घोलने पर विलयन की मोललता क्या होगी। ध्यान दीजिए, मोललता पूछ दिया, मोललता का मतलब विलेय का मोल और बटा में विलायक केजी में, ठीक है। तो विलायक का 1000 ग्राम पानी दिया है, इसको केजी में बदलना पड़ेगा, विलेय का मोल निकालना पड़ेगा Na2CO3 के लिए। Na2CO3 के लिए आइए आप, Na2CO3 के लिए एकदम आराम से, ये गिवन मास कितना दिया है W बराबर, आपको W बराबर कितना दे दिया है 20 ग्राम, ठीक है 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास M बराबर कितना होता है, वो जोड़िए सोडियम का 23 दूनी 46 और कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 3 48, 48 12 60 और 46 106 ग्राम होगा। तो देयरफॉर मोल की संख्या N बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर गिवन मास यानी 20 और बटा में 106, ठीक है। उसके बाद 1000 ग्राम पानी में घोलने पर विलयन की मोललता, वेरी गुड। विलायक किसमें है 1000 ग्राम है, उसको किलोग्राम में चेंज करोगे 1000 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1 kg। विलायक बराबर कितना है, विलायक बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 kg, ठीक है। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये लगभग 0.189 आ जाएगा। तो मोललता का फॉर्मूला लगा लीजिए, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता यानी छोटा m, मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का मोल, विलेय का मोल कितना आ गया यहाँ पे है 0.189 और बटा में विलायक केजी में 1 बराबर ये 0.189। ध्यान दीजिए ऊपर मोल नीचे केजी, आंसर नहीं कहीं लगेगा इसका मोल प्रति केजी, ठीक है। आगे देखिए मोललता के बाद अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या होगा देख लीजिए। तो 7 प्रश्न भी देखिए, आपको बोला है 7.5 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोलने पर मोलरता क्या है, मोलरता सेम ऊपर की तरफ मोलरता ही निकालना है, ठीक है। 7.5 ग्राम KCl, तो ध्यान दीजिए KCl के लिए चलिए, KCl के लिए गिवन मास आपको दिया गया है, गिवन मास W बराबर क्या है 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर मास इसका क्या होगा, तो पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का 35.5, तो 35 दूनी 70, 74.5 हो जाएगा, ठीक है 74.5 ग्राम कंप्लीट। गौर कीजिए तो मोल की संख्या N बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 7.5 बटा में कितना हो जाएगा 74.5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये 0.10067 लगभग आ जा रहा है। आगे देखिए 500 ml जल है, तो V बराबर 500 ml का मतलब ये हाफ लीटर मतलब 0.5 लीटर। मोलरता M बराबर क्या होता है N बटा में V लीटर में, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा N कितना है 0.10067 बटा में हो जाएगा 0.5, क्लियर। इज इक्वल टू अगर आप डिवाइड करने जाते हो इसके लिए तो 7.5 ग्राम के लिए जाते हो तो ये लगभग डिवाइड करते हुए जाओगे तो 0.2 मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब 8वें प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। 10.3 ग्राम NaBr, ठीक है 50 ml जल में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात करें। फिर वही कहानी मोलरता की 10.3 ग्राम NaBr है। NaBr के लिए आइए, NaBr के लिए इसके लिए आते हैं आप लोग, तो गिवन मास W बराबर कितना है 10.3 ग्राम
और मॉलिक्यूलर मास m बराबर कितना होगा, तो सोडियम का 23 प्लस ब्रोमीन का कितना हो जाएगा, ब्रोमीन का हो जाएगा 80, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 80 और 23 103 ग्राम। वेरी गुड। मोल की संख्या n बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 10.3 बटा में 103 बराबर 1 कट जाएगा, 1 बटा में 10 आएगा बराबर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 मोल। V बराबर कितना दिया है 50 मिलीलीटर ml बराबर 50 बटा में 1000 0 0 कैंसिल बराबर ये 0.05 लीटर हो गया। तो देयरफॉर मोलरता बराबर n बटा में v लीटर में, देख रहे हैं ना आप लोग, n का वैल्यू 0.1 बटा में 0.05, 10 मतलब हटा दीजिए ऊपर, 10 बटा में 5 बटा 5 दूनी 10 2.0 मोल प्रति लीटर। इसका ये उत्तर हो गया। इसका कैलकुलेट करके आप लोग भी देख सकते हो, ये कोई बहुत बृहद चीज नहीं है। 9वां नंबर देखिए सॉल्यूशन 9 का कैसे होगा। सॉल्यूशन नंबर 9 में बोल रहा है NaOH विलयन के लिए 500 ml में इसके 5 ग्राम विलयन है, इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। ध्यान दीजिए, ग्राम प्रति लीटर में, यानी ग्राम में लिखना है, ठीक है ना। ऊपर ग्राम और नीचे लीटर, ऊपर ग्राम होगा और नीचे क्या रखना है लीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मोलरता टाइप की है, मतलब ये सांद्रण है यानी शक्ति है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देखिए। NaOH के लिए आप क्लियरली देख सकते हैं गिवन मास कितना दिया है, W बराबर दे दिया है आपको 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास m बराबर 23 1 24 और 16 40 ग्राम, टोटल सबका मास जोड़ दिए 40 ग्राम, ठीक है। और क्या दे दिया है, और V दिया है, V बराबर कितना दे दिया है 500 ml, इसको तो लीटर में चेंज करना ही पड़ेगा, तो 500 ml बराबर 0.5 लीटर, हाफ लीटर हो ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा वो देखिए। पहली चीज ध्यान दीजिए, इसमें ग्राम लीटर में बोल रहा है। ग्राम लीटर का मतलब ये हो गया विलेय की मात्रा ऊपर और बटा में आयतन लीटर में नीचे। मात्रा ऊपर ग्राम लीटर में, मतलब विलयन की जो शक्ति होती है उसमें विलेय का द्रव्यमान ग्राम में ऊपर और बटा में आयतन किस में आ जाएगा लीटर में नीचे। तो देयरफॉर ग्राम लीटर में सांद्रता, यानी ग्राम लीटर में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा वो देखिए। सांद्रता बराबर ग्राम में आपका विलेय ऊपर कितना होगा 5 ग्राम है, 5 बटा में आयतन लीटर में नीचे 0.5 बराबर 50 बटा में 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, ऊपर ग्राम नीचे लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। दैट इज योर आंसर। ध्यान रखना है क्वेश्चन को। इसी में सारे क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन एक ही ऐसा आ जाता है जो कि एग्जाम में आपके रैंकिंग को गड़बड़ कर देगा, तो इस पर ध्यान रखना है। सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। किसी विलायक का 100 ग्राम में NaCl के 1/10 मोल विलेय है, तो विलेय की मोललता ज्ञात करना। वेरी गुड। NaCl का मोल दे दिया है 1/10 मोल, और विलायक का 100 ग्राम दे दिया है, तो NaCl का मोल बराबर क्या है, यानी विलेय का मोल, NaCl का मोल बराबर 1/10 बराबर 0.1, और विलायक कितना दिया है, तो विलायक बराबर दिया है 100 ग्राम बराबर 100 बटा में 1000, तो ये भी कट गया, बराबर हो गया 0.1 kg। तो देयरफॉर मोललता बराबर, यानी छोटा m बराबर, मोललता बराबर क्या होता है फॉर्मूला सबको याद होगा, विलेय का मोल बटा में विलायक केजी में, तो विलेय का मोल 0.1 बटा में विलायक केजी में 0.1 इक्वल टू ये कट गया 1.0 मोल प्रति केजी। बहुत इजी, बहुत आसान। अगला देखिए जो 11 नंबर प्रश्न है वो एनसीईआरटी का 2.9 है अभ्यास में। इसको समझिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। सॉल्यूशन नंबर 11 वो एनसीईआरटी में भी आता है। बोल रहा है एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 से कैंसर जन समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषण है। उसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। 15 ppm का मतलब 10 के पावर 6 में 15 ग्राम कौन है, क्लोरोफॉर्म। 10 के पावर 6 में 15 ग्राम कौन है, क्लोरोफॉर्म। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, प्रति मिलियन में, यानी 10 लाख में उसका भाग निकलेगा, प्रतिशत में
100 में निकलता है, उसी तरह ppm में पार्ट्स पर मिलियन यानी प्रति मिलियन 10 के पावर 6 में, ठीक है। तो 15 ppm का मतलब समझिए 15 ppm बराबर 10 के पावर 6 ग्राम में 15 ग्राम CHCl3 है, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है वो समझिए, इसे मास परसेंट में व्यक्त करें। तो मास परसेंट कभी भी किसका निकलता है, विलेय का। विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो टोटल नीचे रखोगे तो देयरफॉर मास परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, मास परसेंट बराबर देखिए 15 बटा में टोटल 10 के पावर 6 और गुणे क्या हो जाएगा 100। गौर कीजिए, अगर आपको समझदारी है तो आप आराम से यहाँ से 2 जीरो को कटा दीजिए, 10 के पावर 4 बच गया। तो ये 15 बटा में 10 के पावर कितना हो जाएगा 4। एक 10 निकाल के इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 1.5 बटा में 10 के पावर कितना आ जाएगा 3। अब ये ऊपर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 10 के पावर -3। दैट इज योर पहला। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर बोल रहा है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, विलयन की नहीं, मोललता विलयन की नहीं, क्लोरोफॉर्म की ज्ञात करनी है। तो क्लोरोफॉर्म की मोललता के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मोललता के लिए विलेय का मोल बटा में विलायक केजी में। ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी है ग्राम में उसको किसमें बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। विलायक को 10 के पावर 6 यानी जल जो भी है विलायक जिसकी मात्रा अधिक है, जल का नमूना है तो जल है तो उसको किलोग्राम बदलोगे। और इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म का मोल। तो क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 के लिए अगर आइएगा आप लोग, इसके लिए गिवन मास बराबर W बराबर कितना दिया गया है, W बराबर दिया गया है 15 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास M बराबर आप निकाल सकते हो, जोड़ सकते हो एकदम धड़ाधड़। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 12 1 13, क्लोरीन 35.5, तो 3 से गुणा कर दो तो 35 दूनी 70, 35 दे 105, 106.5 और 13 जोड़ दो आ जाएगा 119.5 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर मोल की संख्या n बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर ये कितना हो गया 119, सॉरी गिवन मास यानी 15 बटा में 119.5, ये मोल हो गया, ठीक है। और विलायक कितना है 10 के पावर 6, तो विलायक का निकाल लो। विलायक बराबर 10 के पावर 6 ग्राम है, तो 10 के पावर 6 और बटा में 10 के पावर 3 किलोग्राम हो जाएगा। 10 के पावर 3 मतलब 1000 से डिवाइड कर दिए किलोग्राम। अब इसको क्या करो आप माइनस कर दो तो 10 के पावर 3 किलोग्राम बच गया, ठीक है। और एक काम कर दो आप यहाँ पर डिवाइड कर दो आप 15 बटा में 119.5 को, तो देखिए कितना ये लगभग 0.126 आता है, ठीक है। तो देयरफॉर मोललता बराबर क्या होगा, विलेय का मोल 0.126 बटा में 10 के पावर 3, ठीक है। विलायक केजी में विलेय का मोल बटा में विलायक केजी में। ध्यान दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसको वैज्ञानिक संख्या में बदलने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। इधर 10 से ऊपर गुणा करोगे तो 1.26 आ जाएगा, नीचे करोगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 4। अब ऊपर लेके जाओ 1.26 ये जाएगा ऊपर तो गुणे 10 के पावर -4 इकाई हो जाएगी मोल प्रति केजी, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अब कुछ और प्रश्न लेकर आते हैं। तो अब आप लोग 12वें नंबर प्रश्न को देखिए। 12वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन नंबर 12, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब C2H5 C2H4 OH का होल ट्वाइस का मास बराबर लिखिए। का मास बराबर कितना है 1.2 kg, 1000 से गुणा कर दीजिए 1200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद H2O का मास बराबर कितना है, H2O का मास बराबर हो गया आपका 4 kg। इसको भी kg को ग्राम में चेंज कीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया 4000 ग्राम, कंप्लीट। अब ये बताइए इस दोनों को मिलाकर विलयन बनाया गया है, तो विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो देयरफॉर विलयन का द्रव्यमान बराबर यानी विलयन की मात्रा मास बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 1200 प्लस 4 बराबर ये कितना हो गया 5200, ये भी है ग्राम। तो देयरफॉर मास परसेंट, विलेय का मास परसेंट निकालना है ना, मास परसेंट बराबर मास परसेंट किसका निकालना है C2H4 OH का होल ट्वाइस का। तो इसका द्रव्यमान ऊपर, टोटल द्रव्यमान नीचे और गुणे 100।
विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। द्रव्यमान जो होता है किसमें होता है? ग्राम में। ग्राम में हम लोग चेंज कर ही दिए हैं। तो निकालना है हम लोग को C2H5OH का होल ट्वाइस, तो इसका मास कितना है? 1200। 1200 ऊपर बटा में टोटल कितना निकाले हम लोग? 5200। 5200 नीचे और गुणे कितना हो गया? 100। कंप्लीट है, ठीक है। अब 0 0 को हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 कैंसिल हो गया। अब 52 बचा ये, अब 52 बचा, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये 1200 बटा में 52 हो गया। ये 1200 बटा में 52 को यदि आप 52 से डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा 23.07%। निकाल के आप देख सकते हो डिवाइड करके। यानी C2H4OH का होल ट्वाइस, C2H4OH का होल ट्वाइस का मास परसेंट बराबर कितना निकल गया आपका? द्रव्यमान परसेंट बराबर 23.07%, ठीक है। अब सॉल्यूशन नंबर 13 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 13 क्या बोलते हैं? 40.5 ग्राम इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल को H2O में मिलाकर 100 ml विलयन बनाया गया। वेरी गुड। C2H5OH का आयतन परसेंट ज्ञात करना है। अब आयतन परसेंट ज्ञात करना है तो आयतन में तो विलयन का और विलेय का दोनों का आयतन पता होना चाहिए। V बटा में V, विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे 100। तो विलेय कौन है उसको देखते हैं पहले। एक का तो मिल गया है H2O का, लेकिन C2H5OH का नहीं मिला। C2H5OH का ग्राम मिला है हमको, आयतन नहीं मिला है मिलीलीटर, लेकिन घनत्व दे दिया है। तो इस घनत्व के फॉर्मूले से हम आ सकते हैं C2H5OH के लिए। C2H5OH के लिए आएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे C2H5OH के लिए क्या क्या दिया है? घनत्व दिया है D। D बराबर आपको दे दिया है 0.78 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद इसका जो द्रव्यमान है वो भी दे दिया है ग्राम में, यानी मास। M बराबर दे दिया है 40.5 ग्राम, ठीक है। अब चूंकि D बराबर क्या होता है? M बटा में D होता है, तो देयरफॉर D बराबर क्या हो जाएगा? M बटा में D हो जाएगा। M बटा में D का मतलब M 40.5 और बटा में D कितना है? 0.78। डिवाइड करोगे ये लगभग आ जाता है 51.92। यहाँ पे आपका आयतन मिल गया C2H5OH का। ध्यान दीजिए विलयन बनाया गया है, तो विलयन का आयतन बराबर क्या है वो देखिए। विलयन का आयतन बराबर आपको मिल गया है, विलयन का आयतन यानी V बराबर आपको मिल गया है कितना ml? 100 ml, ठीक है, 100 ml। तो देयरफॉर आयतन परसेंट, तो C2H5OH का वॉल्यूम परसेंट मतलब आयतन परसेंट बराबर, तो जिसका आयतन परसेंट निकालना होता है उसका आयतन ऊपर, यानी यहाँ पर आयतन मिला है C2H5OH का 51.92 और बटा में विलयन का आयतन नीचे 100 और गुणे 100, ये कट गया, बराबर आ गया 51.92%, इतना ही रह गया। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बनाते हैं। अब बनाते हैं 14 नंबर। 14 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए क्या बोला है? 560 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट को 4.5 × 10⁵ लीटर जल में 25 डिग्री सी पर घोला गया है। तो Na+ आयन की सांद्रता ppm में, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करनी है, हम लोग को निकालनी है। चलिए तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। सोडियम बाइसल्फेट मतलब NaHSO4 के लिए, NaHSO4 के लिए जो गिवन मास है उसका द्रव्यमान दिया गया है, वो दिया गया है W, यानी द्रव्यमान बराबर दिया गया है, द्रव्यमान बराबर को दिया गया वहां पे 560 ग्राम। उसके बाद 4.5 × 10⁵ लीटर जल में घुला है। तो H2O का आयतन दिया है, H2O का आयतन बराबर 4.5 × 10⁵ लीटर। Na+ आयन का जो सांद्रण है ppm में, वो आपको निकालना है, वो बराबर क्या है? 1, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए आप, यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना? तो NaHSO4 का मॉलिक्यूलर मास यानी मोल मास, एक मोल का मास बराबर कितना होगा वो जोड़ लेते हैं पहले। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, 23 1 24, इस तरह हम ऐड करते हैं। देखिए 23 + 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 64, ठीक है। तो 64 32 96
96 और 24 120 ग्राम, 120 ग्राम, ठीक है, पर मोल। अब देखिए 120 ग्राम में सोडियम कितना है, एक ही ना सोडियम है। अगर ये NaHSO4 टूटेगा, ये NaHSO4 टूटेगा बाबू, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, Na प्लस HSO4 माइनस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ये कितना ग्राम है, 120 ग्राम है, लेकिन ये कितना ग्राम है, 23 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि 120 ग्राम NaHSO4 बराबर 23 ग्राम Na प्लस आयन, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये 120 ग्राम में कितना है, लेकिन NaHSO4 के लिए कितना द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है, 560 ग्राम दिया गया है। तो 560 ग्राम को लेके चलते हैं, 560 ग्राम, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर 560 ग्राम, 560 ग्राम पे जाने से पहले 1 से निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम NaHSO4 बराबर कितना हो जाएगा, 23/120, 23/120 Na प्लस ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, ग्राम Na प्लस आयन, ठीक है। अब आइएगा 560 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, देयरफॉर 560 ग्राम NaHSO4 बराबर क्या हो जाएगा, तो 560 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 560 गुणे 23/120, तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये 0 0 कैंसिल कर दो, 23 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 को जब 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 1288 आएगा, और बटा में बच गया है 12, 12 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 107.33, ये भी ग्राम क्या हो जाएगा, Na प्लस आयन, ठीक है। कितना आ गया, कितना में 560 ग्राम में दिया था। अब बिलियन में आपको चलना है, H2O का आयतन आपको 4.5 लीटर दे दिया गया था, 1 ग्राम है 1 लीटर में, तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा, लीटर को नीचे रखना पड़ेगा, तभी तो ppm में कन्वर्ट होगा। ppm का मतलब 10 के पावर 6, तो एक को ग्राम में भी नहीं रहेगा, किलोग्राम से ग्राम, ग्राम से मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम और 1 लीटर, क्योंकि ppm का इकाई क्या होता है, मिलीग्राम प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर। ये जो ग्राम है इसको मिलीग्राम में चेंज करना पड़ेगा, और लीटर तो लीटर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको लेकर चलते हैं, चूंकि 4.5 गुणे 10 के पावर 5 लीटर बिलियन में, आपको लेक्चर में वीडियो में भी बता चुके हैं कि ppm की इकाई मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। तो मिलीग्राम वाले प्रति लीटर वाले फॉर्मूले के चलेंगे हम, क्योंकि एक ग्राम 1 लीटर है, तो लीटर को तो रहने देंगे, ग्राम को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मिलीग्राम में, ठीक है। तो इतना लीटर बिलियन में 560 ग्राम था, तो 560 ग्राम में आप लोग चेंज करके निकालिए, इतना आए ग्राम में, इसको मिलीग्राम में चेंज कर। तो इसमें आप में या सॉल्यूशन में मत लिखिए, 4.5 गुणे 10 के पावर 5 लीटर बिलियन बराबर हो जाएगा आपका 107.33 ग्राम Na प्लस आयन, धनायन है ये। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना, ठीक है। तो गुणा कर दो, 107.33 गुणे 1000 मिलीग्राम Na प्लस आयन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग दशमलव का खेल देखो, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे वैज्ञानिक संकेत मिलेगा 2, तो 3 2 5 बराबर 1.0733 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मिलीग्राम Na प्लस आयन। गौर कीजिए कैसे किए, ध्यान दीजिए, यहाँ तो 10 के पावर 3 मिली गया, ये दशमलव को इधर 2 अंक लेके गए हैं, तो जब 2 अंक इधर लेके गए हैं तो 2 और बढ़ेगा डिजिट, तो 3 और 2 5 होगा, ठीक है। तो 1.0733 गुणे 10 के पावर 5 मिलीग्राम Na प्लस आयन हो गया। तो ये कितना पर हुआ है, 4.5 गुणे 10 के पावर 5 लीटर पर, हमको 1 लीटर घोर पे चलना है, तो चूंकि ध्यान दीजिए 4.5 गुणे 10 के पावर 5 लीटर बिलियन, बिलियन यानी सॉल्यूशन, इस तरह लिखते हैं, सॉल्यूशन बराबर हो गया 1.0733 गुणे 10 के पावर 5 मिलीग्राम Na प्लस आयन, ठीक है। बाकी ये देयरफॉर अब 1 लीटर भी निकालोगे तभी तो 1 ppm में कन्वर्ट होगा, देयरफॉर 1 लीटर घोल यानी सॉल्यूशन बराबर 1 लीटर सॉल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा 1.0733 और गुणे 10 के पावर 5, और बटा में यहाँ जो है वो नीचे आएगा 4.5 गुणे 10 के पावर 5,
ये 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 कैंसिल हो गया। 1.0733 में 4.5 से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो 4.5 से करोगे तो लगभग आ जाएगा 0.24 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। दैट इज योर सॉल्यूशन। क्योंकि ये पता चल गया मिलीग्राम प्रति लीटर होता है इकाई। तो जो ग्राम में था उसको मिलीग्राम में चेंज किए, लीटर वाले को लीटर में दिए, तब एक पर लेके आ गए, ppm में कन्वर्ट हो गया आराम से। इसको नोट कीजिए, फिर अगले में आते हैं। अब आप 15वें नंबर को देखिए। 15वां नंबर क्या कर रहा है, सॉल्यूशन नंबर 15। ठीक है, गौर कीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 15 में बोल रहा है समुद्र जल में Na+ आयन की सांद्रता 1.08 × 10⁴ ppm है। यदि Na मतलब सोडियम NaCl के रूप में घुला हुआ है, सोडियम NaCl के रूप में ही घुलता है, बात सही है। तो समुद्र के 1 लीटर में कितना ग्राम NaCl घुला है, समुद्र के 1 लीटर में कितना NaCl घुला है उसको निकालना, राइट। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि Na+ कितना घुला हुआ है। Na+ आयन की सांद्रता कितनी है, सांद्रता मतलब सांद्रण, फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हो, सक्रिय द्रव्यमान, उसको बड़े ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। तो Na+ का जो सांद्रता है उसको बड़े ब्रैकेट में हम लोग लिख के मोल प्रति लीटर जो चलता है उसको लिख देते हैं। कितना आ गया है 1.08 × 10⁴ ppm। ठीक है, और ppm का इकाई आपको पता है मिलीग्राम प्रति लीटर। जस्ट अभी 14 नंबर बनाए थे, आपको तो बताए थे। तो ये जो ppm लिखे हो ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये मिलीग्राम प्रति लीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 1.08 × 10⁴ मिलीग्राम और प्रति लीटर। ठीक है, मिलीग्राम प्रति लीटर। अब ध्यान दीजिए सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है Na+ आयन का 23 ग्राम। तो 23 ग्राम में कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मिलीग्राम है, ग्राम में नहीं है, मिलीग्राम प्रति लीटर है। इसका मतलब मिलीग्राम में लिखना पड़ेगा। तो चूंकि 23 मिलीग्राम Na+, 23 मिलीग्राम Na+ बराबर NaCl है। तो NaCl का अगर द्रव्यमान आप जोड़ते हैं तो 23 + 35.5 कितना होता है 58.5। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। तो चूंकि ये मिलीग्राम में है तो उसको भी मिलीग्राम में रखना है। तो ये हो जाएगा 58.5 मिलीग्राम NaCl। ठीक है ना। तो अगर 58.5 मिलीग्राम NaCl होगा तो उसमें 23 मिलीग्राम कौन है, सोडियम आयन। क्लियर। अब ध्यान दीजिए तो 23 मिलीग्राम Na+ कितना में है 58.5 मिलीग्राम NaCl में। क्यों, क्योंकि NaCl के रूप में ही घुला हुआ है। NaCl में सोडियम जो है वो 23 ग्राम होता है अगर ग्राम में इसको जोड़ते हैं तो, लेकिन मिलीग्राम में जा रहे हैं तो ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मिलीग्राम में। लेकिन ये टोटल क्लोरीन वाला भाग तो सोडियम का नहीं होगा। तो 23 मिलीग्राम Na+ आयन जो है 58.5 मिलीग्राम NaCl में है, क्योंकि सोडियम का कितना होता है 23 ही होता है। ठीक है, अब 1 मिलीग्राम पे निकाला, देयरफॉर 1 मिलीग्राम Na+ में कितना आएगा, 1 मिलीग्राम Na+ बराबर हो जाएगा 58.5 और बटा में 23 मिलीग्राम NaCl। बहुत जबरदस्त सवाल है ये, कंफ्यूज कर देगा आपको। अब 1 मिलीग्राम पे जो निकाले हो उसको इतना पे निकालना पड़ेगा 1.08 × 10⁴ मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है ना। तो देयरफॉर 1.08 × 10⁴ मिलीग्राम सोडियम प्लस Na+ आयन Na+ बराबर कितना हो जाएगा 58.5 और नहीं गुणा हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई कर देते हैं शुरू में ही 1.08 × 10⁴ और 58.5 और बटा में कितना हो जाएगा 23 मिलीग्राम NaCl। ठीक है, तो ये अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। गुणा भाग करोगे तो क्या होगा वो देखिए, बराबर आप 1.08 और 58.5 को गुणा कर दीजिएगा और उसको 23 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो जब इस दोनों को गुणा करके 23 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा अंक 2.75 गुणे 10⁴ इसी तरह रह जाएगा 10⁴ ये हो जाएगा मिलीग्राम NaCl। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रति लीटर में है तो प्रति लीटर भी चलेगा, NaCl के बाद पर लीटर भी चलते रहेगा उसी तरह, प्रति लीटर है यहाँ पर। ठीक है ना, तो प्रति लीटर में ये चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये 2.75 कैसे होगा ध्यान रखिएगा, 1.08 58.5 को गुणा कर दीजिएगा और 23 से क्या कर दीजिएगा
डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। अब पर लीटर कहाँ से चला है, तो वहीं पर लीटर था, तो पर लीटर यानी प्रति लीटर चलते रहेगा। गौर कीजिए, अभी इसी को आपको क्या करना है, ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि आपको 1 लीटर में कितना घुला हुआ है ये निकालना है ना। 1 लीटर में कितना घुला हुआ है उसको निकालने के लिए प्रति लीटर में तो आ ही गए आप लोग, 1.08 पे इतना है, 1 मिलीग्राम पे कितना, ठीक है। तो प्रति लीटर पे चल ही रहे हम लोग 1 लीटर में। अब मिलीग्राम को अगर चाहो तो ग्राम में भी चेंज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कर दोगे तो और बढ़िया रहेगा। अगर इसको ग्राम में चेंज करने जाओगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 2.75 × 10⁴ और बटा में मिलीग्राम से ग्राम में करने के लिए फिर 1000 से डिवाइड तो 10⁻³ हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम, ठीक है ना, NaCl पर लीटर, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 2.75 × 10 ग्राम NaCl पर लीटर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, तो 0.1 भाग जाएगा, हो जाएगा 27.5 ग्राम NaCl पर लीटर, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। आपका आंसर यहाँ भी तो ठीक हो गया था, कन्वर्ट करने का मन करे तो आप ग्राम में इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न को आप बनाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब 16 नंबर को बनाते हैं, कैसे बनता है देखिए। सॉल्यूशन नंबर 16 गौर से देखिएगा। C2H6O2 ये भी एथिलीन ग्लाइकॉल है कि मोल अंश की गणना करें, मोल अंश निकालना है। यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, जलीय विलयन है मतलब एक जलीय विलयन है और एक एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब C2H6O2 है। तो अब प्रश्न से पहले चलिए 16 नंबर में प्रश्न से विलयन का मास कितना हो जाएगा, विलयन बराबर कितना होगा, विलयन का मास, विलयन बराबर भी आप लिख सकते थे 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अभी 100 ग्राम में अगला पार्ट देख लीजिएगा, C2H6O2 कितना है 20%, तो देयरफॉर C2H6O2 का मास बराबर कितना हो जाएगा 20 ग्राम। एंड जलीय विलयन है, एक अवयव जल होगा, H2O का मास यानी द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए विलयन टोटल 100 है, एथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम है, 100 में से 20 घटा दो, जल निकल जाएगा कितना ग्राम, 80 ग्राम। मोल अंश निकालना है तो दोनों का मोल आपको निकालना पड़ेगा, दोनों का मोल निकालोगे तभी ना मोल अंश निकलेगा, तो दोनों का मोल निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर C2H6O2 के लिए चलिए, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए चलिए, आपको दिया गया है क्या, W बराबर, ये तो विलय हो गया, ये विलायक हो गया, तो W बराबर 20 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए। तो कार्बन का 12 दूनी 24, 6 कम 6, 24 6 30 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 और 30 62 ग्राम हो गया। देयरफॉर मोल की संख्या छोटा n बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज ये विलय है तो ये बराबर हो जाएगा 20 बटा में 62, तो इक्वल टू अगर आप डिवाइड करते हो तो आता है आपका 0.322 के करीब आता है। और अब चलिए जल के लिए मतलब H2O के लिए, H2O के लिए आइएगा तो गिवन मास ऊपर दिया ही गया है कितना ग्राम, 80 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास सबको पता है कितना होता है, 18 ग्राम होता है। देयरफॉर बड़ा n यहाँ पे यूज होगा क्योंकि ये विलायक है, बड़ा n बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 80 बटा में कितना हो जाएगा 18 बराबर 4.44 इसी तरह ही आते जाएगा, राइट। तो कुल मोल की संख्या बराबर क्या होगी, देयरफॉर कुल मोल बराबर क्या हो जाएगा, छोटा n प्लस बड़ा n बराबर ऐड कर दो, छोटा n प्लस बड़ा n कितना है 0.322 प्लस 4.44 बराबर जब ऐड करते हो तो आ जाता है 4 और ये हो जाएगा 7 6 6, इधर ऐड कर सकते हैं आप लोग, 4 4 आते जाएगा, यहाँ भी 4 आएगा तो उसको ऐड कर दीजिएगा, हम एक और 4 रखते हैं, ठीक है। 4 2 6 4 2 6 4 3 7 आ जाएगा। तो देयरफॉर किसका मोल अंश निकालना है, दो ही चीज है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल और जल। ये देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब C2H6O2 और ये हो जाएगा H2O बराबर, ये एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब C2H6O2 का मोल अंश है और ये जल का मोल अंश है। जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। तो ये क्या हो जाएगा n बटा में n प्लस n और ये क्या हो जाएगा कैपिटल N बटा में n प्लस n, तो बराबर स्मॉल n का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 0.332 और बटा में टोटल कितना है
4.766, यहाँ पर कितना है n बटा में n प्लस n, तो बड़ा n का वैल्यू कितना है 4.444 बटा में यह है 4.766 इजिकल टू, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आप डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 0.068 और ये लगभग बराबर आ जाएगा 0.932 और ये दोनों का कोई इकाई नहीं होगा बिकॉज ये बोल अंश है, ये आपका बन गया। अब आप 17 नंबर को देखिए, 17 नंबर क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है उसको देखिए, बोल रहा है उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम लेना है 450 ml विलयन में घुला हुआ है। वेरी गुड, मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता बराबर विलय के मोल बटा में विलयन का आयतन लीटर में। इतना देर में तो आप लोग को फॉर्मूला याद हो भी गया होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग NaOH के लिए चलते हैं क्योंकि ये विलय है ना, NaOH के लिए हम लोग आए तो गिवन मास कितना दिया है इसमें, W बराबर गिवन मास बराबर 5 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 1 24 और 16 40 ग्राम, ठीक है। तो मोल की संख्या n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 5 बटा में 40 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में 8 बराबर 0.125 मोल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आयतन चाहिए लीटर में, हमको मिलीलीटर में दिया है, V बराबर 450 ml दिया है, इसको लीटर में चेंज करो 450 और बटा में कितना हो जाएगा 1000 बराबर डिवाइड कर दो 0.45 लीटर, ओके। चलिए आगे बढ़िए और देयरफॉर मोलरता n बराबर क्या हो जाएगा, n बटा में V हो जाएगा लीटर में, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है 0.125 बटा में कितना हो जाएगा 0.45 डिवाइड कर दीजिए 0.277 और ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, कंप्लीट। चलिए अब 18 नंबर को देख लीजिए, 18 नंबर भी बन सकता है, यहाँ पे कुछ जगह है आराम से बनेगा। सॉल्यूशन नंबर 18 क्या क्या दिया है वो देखिए, 0.32 लीटर, ठीक है, V बराबर दे दिया 0.32 लीटर, उसके बाद 0.75 m यानी मोलरता भी दे दिया है, m बराबर 0.75 m। उसके बाद बोल रहे विलयन तैयार करने के लिए कितना ग्राम CaCl2 घोलना चाहिए, कितना CaCl2 आपको चाहिए, ठीक है। तो CaCl2 के लिए ये क्या पूछ रहा है, CaCl2 के लिए आपको पूछ रहा है W बराबर वाट पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी गिवन मास बराबर वाट है, मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल ही सकते हो, कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 दूनी 71, 35 दूनी 70 71 और 40 71 और 40 कितना हो जाएगा, जोड़ लो 111 ग्राम, ठीक है, 111 ग्राम है मॉलिक्यूलर मास, W निकालना है तो चूंकि m बराबर क्या होता है n बटा में V होता है लीटर में, ठीक है, और कीजिएगा बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बटा में V होता है, ठीक है, बराबर W बटा में m में V हो जाता है, ठीक है। आपको निकालना क्या है W, तो देयरफॉर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर m यानी मोलरता गुणे m मॉलिक्यूलर मास गुणे V आयतन। मोलरता कितना दिया गया है, मोलरता है यहाँ पे 0.75 गुणे m मॉलिक्यूलर मास 111 गुणे आयतन कितना आया है आपका, आयतन V 0.32, ठीक है। चलिए भर कीजिए, दशमलव हटा के आप गुणा भाग अपना काम कीजिए, आ जाएगा आराम से 75 बटा में 100 गुणे 111 गुणे 32 बटा में 100 आराम से। चलिए पहले ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है वो देखिए, आएगा 266,400 बटा में ये एक के ऊपर कितने जीरो बैठ गए, 4 जीरो, ध्यान दीजिए 2 जीरो तक कैंसिल हो गए, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 26.64 ग्राम, ठीक है। तो CaCl2 की आवश्यक मात्रा कितनी हो जाएगी, 26.64 ग्राम। आप नोट कीजिए, तो फिर 19 और 20 को बना लेते हैं, एक दो और प्रश्न नए लेके आ जाते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। 100 नंबर सॉल्व बनाते हैं हम लोग, 19 20 21 22 इतने हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 19 है, ध्यान दीजिए, ये 19 20 उसके बाद 21 22 इतने सवाल हम लोग बनाएंगे। 19 नंबर में क्या बोल रहा है, 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात है, ठीक है। 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल के लिए आप चलिए, क्योंकि 2.5 ग्राम है तो CH3COOH के लिए आप चलिएगा, इसके लिए चलिएगा तो सबसे पहले गिवन मास W बराबर 2.5 ग्राम दिया है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालिए, कार्बन का आपको पता ही है 12 होता है, तो 12 और 3 15 15 और 12, उसके बाद ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1, टोटल जोड़ दीजिए, कार्बन 2 है तो 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन 4 है तो 4, 24 और 4 28, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32,
28 और 32 हो गया, 28 32 कितना हो जाएगा 60, तो 60 ग्राम हो गया। और अब आप मोल की संख्या निकाल लीजिए आराम से इसके। मोल मतलब n बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर कितना हो जाएगा 2.5 और बटा में कितना हो जाएगा 60। अब दशमलव को हटा के इसी तरह डिवाइड भी कर दोगे आप तो 0.04 के करीब आएगा ये। 75 ग्राम बेंजीन में है तो मोललता ज्ञात करना है, तो बेंजीन विलायक का काम कर रहा है 75 ग्राम, ठीक है ना। तो इसको विलायक को किस में, ग्राम को किस में चेंज कर दो, किलोग्राम में, ठीक है। तब उसको मोललता में कन्वर्ट करोगे तो विलायक यानी बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन यानी C6H6 का मास, इसका द्रव्यमान कितना दिया है वो देख लीजिए। का मास बराबर हो गया है 75 ग्राम, बराबर 75 बटा में कितना हो जाएगा 1000 बराबर 0.075 किलोग्राम हो जाएगा। ये 3 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। तो मोललता बराबर आराम से आप निकाल सकते हो। मोललता बराबर क्या हो जाएगा विलेय का मोल, मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का मोल बटा में विलायक केजी में। तो विलेय का मोल 0.04 बटा में विलायक केजी में 0.075। आराम से आप दशमलव हटाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा 40 बटा में 75। आराम से करके देख सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है। अब आपको इसको डिवाइड कर देना है। अगर आप चाहो तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, पहले 5 8 और ये कितना 15, तो 8 बटा में कितना हो जाएगा 15। तो 8 बटा में 15 को आप लोग अपने स्तर पे डिवाइड करते रहिए, डिवाइड कीजिएगा तो 8 बटा 15 को कितना आ जाएगा लगभग 0.53 आ जाएगा। क्यों क्यों कि 15 6 90, 15 7 हाँ 15 बचे 75 होगा, 5 से ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है 0.5 ही है। तो ये इसकी इकाई क्या हो जाएगी मोल प्रति केजी। अब सॉल्यूशन नंबर 20 देख लीजिए झटपट आप लोग। चलिए 20 देखिए क्या बोला 20% W बटा W जलीय KI विलयन की मोललता ज्ञात करना है। वेरी गुड। जलीय KI मतलब इस विलयन में 2 चीजें हैं, KI है और जल है। जल विलायक है और KI क्या है विलेय है। KI का 20% यानी 20 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार विलयन बराबर क्या है, तो विलयन बराबर है 100 ग्राम और KI बराबर कितना है इसमें 20 ग्राम और जल यानी H2 बराबर कितना हो गया 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम, ठीक है। तो गौर कीजिए KI के लिए आइए आप, KI के लिए आइएगा आप लोग। तो गिवन मास बराबर आपको मिल गया है 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालिए। पोटेशियम का कितना होता है 39 और आयोडीन का कितना होता है 127। ऐड कर दिए, ऐड कर देना है इसको 7 और 9 16 6 1 2 3 5 1 6 और 1 166। तो देयरफॉर मोल की संख्या n बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर कितना हो जाएगा ये 20 बटा में 166। तो 20 बटा में 166 डिवाइड कर दो 1.20 आ जाएगा लगभग। और विलायक का कितना हो गया है W तो हो गया, विलायक कितना है 80 ग्राम, राइट। 80 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो तो विलायक बराबर क्या हो गया, विलायक बराबर 80 ग्राम। 80 ग्राम बराबर कितना हो गया 80 बटा में कितना हो गया ये 1000 केजी। ये बराबर हो गया 0.08 केजी, राइट। तो देयरफॉर मोललता बराबर क्या होगा वो देखिए। देयरफॉर मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का मोल बटा में विलायक केजी में। विलेय का मोल कितना है यहाँ पे 0.120 बटा में विलायक केजी में। विलायक केजी में कितना है 0.08। दशमलव प्रेम से हटा दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 80, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ 2 ही अंक है, तो 2 तो निकल गए, एक के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है। अब गौर कीजिए 80 है और 12 है। आप चाहो तो इसको कटा भी सकते हो 4 से, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। एक शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं, आराम से निकल जाएगा। 3 बटा में 2 गुणे 10 कर दो, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करो 1.5 बटा में कितना आ जाएगा 10, फिर 10 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 0.15, ये 0.15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोल प्रति केजी, यूनिट हो जाएगा मोल प्रति केजी, ठीक है। अब नीचे वाले का काम हो गया, इसको हटा देते हैं कि 21 और 22 में यहाँ बन जाए। इस यहाँ पर NH सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ज्ञात करना है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है। NH सॉल्यूशन यानी विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होगा, इसकी नॉर्मलता बराबर हो जाएगा आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना, बटा में आयतन लीटर में, ये हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या
और बटा में आपको लेके आना है क्या, आयतन लीटर में, आयतन किस में चलो, लीटर में, आयतन लीटर में, ठीक है। चलिए अब सारी चीजों को निकाल लीजिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी निकाल लीजिए आप, और आयतन को भी निकाल लीजिए लीटर में, तभी ये बनने वाला है, अदरवाइज ये बनने वाला नहीं है। तो ग्राम संख्या, ग्राम तुल्यांकी मतलब तुल्यांकी नहीं है, तुल्यांकों है, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या, जिसका भी निकालना है उसका भार ऊपर और नीचे तुल्यांकी भार, ठीक है। तो तुल्यांकी भार क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले NaOH का तुल्यांकी भार निकालिए, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर, तब इजीली क्लियर होते जाएगा। पहले इस सब के बारे में आपको एग्जांपल बताया गया, तो उसको आप गौर से देख भी सकते हैं और यहाँ पे इजीली आप लोग चल सकते हैं। NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, तो तुल्यांकी भार बराबर इजीली है, जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें इसकी क्षारकता से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास और बटा में क्या हो जाएगा, ये NaOH है तो अम्लीयता से डिवाइड करेंगे, क्षारकता से नहीं, एसिडिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी। गौर कीजिए, मॉलिक्यूलर मास 40 और एसिडिटी कितना हो इस समूह में, कितना हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर सकता है, 1, तो 1 ये हो जाएगा 40 बटा में 1 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो तुल्यांकी भार तो 40 हो गया। अब NaOH के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, NaOH के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बटा में तुल्यांकी भार, NaOH का भार और बटा में तुल्यांकी भार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, NaOH का भार कितना है आपको पता है, और तुल्यांकी भार कितना है ये भी आपको पता है, कंप्लीट। NaOH का भार कितना दिया गया है क्वेश्चन में, NaOH का भार 50 है, ठीक है। तो यहां से आप यहां भी कर सकते हो, बराबर 50 हो जाएगा, बटा में तुल्यांकी भार आपने कितना निकाला है 40, तो 50 बटा में 40, 0 0 खत्म हो गया, ये 1.25 आ जाएगा लगभग, डिवाइड कर लीजिए। अब NaOH विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होगा, तो NaOH सॉल्यूशन की नॉर्मलता बराबर नॉर्मलिटी, मतलब N बराबर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पे लिखे भी है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में आयतन लीटर में। तो यहाँ पे काम हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी आई है आपकी, यहाँ पर है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ऊपर रख दो 1.25 बटा में आयतन किस में रखना है, लीटर में, कितना है 5 लीटर, 5, तो 1.25 बटा में कितना हो गया 5 बराबर डिवाइड कर दो आराम से, 0 तो आएगा, 5 है तो 2 बार में कटेगा, फिर ये जाएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 5 25 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका नॉर्मलिटी, ठीक है ना, नॉर्मलता बराबर, यहाँ नॉर्मलता लिख सकते हो आप, N का मतलब यहाँ जो यूनिट होगा उसका लग जाएगा, कंप्लीट। तो आगे देखिएगा 22 नंबर सवाल, आगे देखिएगा 22 नंबर सवाल आपका क्या है, वहां पे 800 ml विलयन में NaNO3 के 4.04 ग्राम विलय है, इस विलयन की फॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता का सूत्र क्या होता है आपको याद है, नहीं याद, चलिए कोई बात नहीं, पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 5 6 याद हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको बनाने के लिए चलते हैं, तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 के सूत्र भार क्या होगा, सूत्र भार का मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बराबर सोडियम का सबको पता है 23 और नाइट्रोजन का 14 और ये 3 गुणे 16 बराबर 16 3 48, 48 और 14 और 23 जोड़ दो 85 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, सूत्र भार आएगा। अब सूत्र भारों की संख्या निकालनी पड़ेगी हमको, कब निकलेगा ये कंप्लीट, तभी ना फॉर्मूला आएगी, फॉर्मूला में सूत्र भारों की संख्या और बटा में आयतन हो जाएगा लीटर में, ठीक है, आयतन लीटर में डालना है और सूत्र भारों की संख्या। तो पहले यहाँ पे हम लोग इसका सूत्र भार निकाल लिए, तो NaNO3 के सूत्र भार मतलब समझ लीजिए एक तरह से मोल है, सूत्र भारों की संख्या बराबर आपका मोल है, मतलब गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास, कंप्लीट। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा वो देखिए, इसमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है 4.04 और बटा में कितना निकाले हो आप मॉलिक्यूलर मास 50,
ये डिवाइड कर देना 0.047 आ जाएगा। ठीक है, अब विलयन का आयतन आपको निकालना है, वॉल्यूम, सॉल्यूशन का आयतन, सॉल्यूशन का आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर 800 ml है, इसको लीटर में चेंज कर दो, बराबर 800 बटे में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, बराबर 2 को 0 कैंसिल हो गया, बराबर 0.8 लीटर हो जाएगा। कंप्लीट, गौर करना, ये सॉल्यूशन निकल गया है मेरे में लीटर में। अब देयरफॉर फॉर्मूला बराबर आ जाएगी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। देयरफॉर फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मलता बराबर हो जाएगा, फॉर्मलता बराबर होता है ये जो निकाले हो सूत्र भारों की संख्या। ठीक है, सूत्र भारों की संख्या और बटा में हो जाता है आयतन लीटर। ठीक है, आयतन लीटर। तो सूत्र भारों की संख्या आप निकाल ही चुके हो, सूत्र भारों की संख्या कितनी निकाले हो 0.047 और बटा में आयतन किस में ले लिए हो लीटर में, तो कितना है यहाँ पे 0.8 और दशमलव अगर हटा के इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, दशमलव हट गया तो एक हट गया, तो बाबू ये 47 बटा में कितना आ जाएगा 800, ये बराबर आ जाएगा लगभग 0.059। ये हो गया फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने सवाल बनाए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग बनाते रहेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग दूसरा लेसन भी खत्म कर चुके हैं, तीसरा लेसन भी हम लोग खत्म कर चुके हैं और ऑर्गेनिक में एंट्री मारे हैं बच्चों के कहने पर, तो ऑर्गेनिक बना रहे हैं। तो दोनों को जैसे जैसे समय मिलेगा हम वीडियो बना के डालते रहेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। आप लोग लग रही है, जो समस्या हो व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में डालिए, उस पर विचार करके जब भी समय मिलेगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। ओके।